लोग दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि फ्लिपकार्ट सेलर जो फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं सामान, तो वो जो फ्लिपकार्ट पे सेल करने वाले हैं उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको आज मैं बताऊंगा और इसे कैसे पहचानें, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे पहचानें कि ये किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने मेरे से क्या क्या पूछा इस बारे में, और जैसे कि मैंने अकाउंट बनाया और अकाउंट की डिटेल इन्हें कहाँ से मिली, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट पे पहले सेलर अकाउंट बनाया था। सेलर अकाउंट क्या होता है? फ्लिपकार्ट पे हम कोई भी अपना सामान अगर बेचना चाहते हैं, ओके, तो फ्लिपकार्ट पे एक अकाउंट बनाइए और फिर वहाँ से जो है अपनी चीज़ें अपलोड कीजिए, यानी कि लिस्टिंग कीजिए। फ्लिपकार्ट पे वो चीज़ें दिखाई देती हैं और फिर बेचिए। ओके, तो ये प्रोसीजर है। तो ये फ्लिपकार्ट सेलर पे मैंने रजिस्टर किया था सब चीज़ें। अब हुआ क्या, मेरे पे रजिस्टर मैंने किया था कब, देखो ये आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर किया 3 दिसंबर को। ओके, तो आज 4 दिसंबर है, तो 4 दिसंबर को मेरे पास आ गया था इस आदमी का मैसेज। ठीक है, ये लड़की थी, आदमी नहीं था, सॉरी, एक सेकेंड। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो नंबर था, ठीक है, इस नंबर पे, इस नंबर से मेरे को आया मैसेज। और मैसेज में क्या आया मैं आपको दिखाता हूँ। मैसेज में आया, हाय सर फ्रॉम फ्लिपकार्ट टेक्निकल टीम। ठीक है, और ये मेरे जो है डैशबोर्ड का इनने कहीं पता नहीं जाने कहाँ से इसे स्क्रीनशॉट मिला और स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दिया। ठीक है, हेलो सर, क्या ये आपका अकाउंट है? इज़ दिस योर अकाउंट? हेलो सर, इस तरीके से इनने मेरे को भेजा। अब मुझे लगा भाई कि ये है तो फ्रॉडिया। अब फ्रॉडिया की पहली पहचान क्या होती है, ये देखिए। देखिए, कोई भी टेक्निकल टीम है या फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई भी आपको मैसेज आता है, या कंपनी जनरली कोई बढ़िया कंपनी है, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, एप्पल हो गई, ठीक है, जो भी बढ़िया कंपनी है, वो इस नॉर्मल नंबर से तो कभी मैसेज करेगा नहीं। ठीक है, तो यहीं से पहली इसकी पहचान हो जाती है। दूसरा, कोई प्रोफाइल तो है नहीं। तो ये एक रैंडमली नंबर आया, रैंडमली नंबर तुम्हारा डैशबोर्ड का फोटो खींच के और तुमसे पूछ रहा है कि ये आपका अकाउंट है? हाँ। तो अब अकाउंट है तो उसके बारे में आपसे उसके अंदर लॉगिन करवा के चीज़ें करवा रहा है। अब चीज़ें क्या करवा रहा है वो देखिए, यहाँ पे बोला, ठीक है। अब इनने मुझे से पूछा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेचते हैं अपने अकाउंट पे। तो मैंने कहा मेरा अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि मैं क्या बेहतरीन प्रोडक्ट ला सकूँ जो मैं फ्लिपकार्ट पे बेच सकूँ। ठीक है, फिर इनने क्या बोला कि हम आपको एक HSN कोड दे रहे हैं। ठीक है, HSN कोड दे रहे हैं, उस कोड को अपना अकाउंट में लॉगिन कीजिए और अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ये HSN कोड डाल दीजिए। तो मैंने ये HSN कोड, ये जो दिया हुआ है, ये डाल दिया। ये HSN कोड है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये HSN कोड है। ये HSN कोड मैंने जैसे ही इस पर डाला, तो डालने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट दिखा। ठीक है, वो क्या थी? टूल किट थी। ठीक है, टूल किट बोले तो हथौड़ी पेचकस वगैरह, वो तो उसकी एक किट थी, वो थी। अब इसने बोला कि ये मैं आपको अपलोड करना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बस देख रहा था इस चीज़ को। तो इसने मुझसे सारी प्रोसेस करवाई। ठीक है, HSN कोड डलवाया, HSN कोड डलवाने के बाद जो है वो प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट मैंने डाल दी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डलवाया, सब चीज़ें डलवा दी, और उसमें वेट, हाइट, उसका सब चीज़ें डलवाई। अब उसने डिटेल भी कुछ इस तरीके से डलवाई कि उसमें एरर आ जाए, यानी कि मैं सबमिट करूँ, जब सब पूरी प्रोसेस करने के बाद जब मैं सबमिट करूँ उस प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के लिए, जब मैं सबमिट करूँ तो पूरी प्रोसेस में एरर आ जाए। ठीक है, तो वो एरर आने लग गया। अब एरर आने लग गया, मैंने कहा मैडम एरर आ रहा है। तो कहा अच्छा एरर आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना लॉगिन अकाउंट की आईडी और पासवर्ड दीजिए, मैं यहाँ से करेक्ट कर देती हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, यही तो चीज़ मुझे चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड दीजिए, मैं यहाँ से सही कर देती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने कहा सॉरी, आई कैंट प्रोवाइड यू माई डिटेल्स, माई अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, मैं आपको अपनी अकाउंट की डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कहती है कि नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा मैडम कोई और तरीका हो तो बताइए। तो कहा हाँ चलिए, एक और तरीका है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा बताइए। तो इसने यहाँ पे ये मेरे को फ़ोन पे कहा कि आप एनी डेस्क, ठीक है, एनी डेस्क करके एक सॉफ्टवेयर आता है, याद रखिए दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसमें चीज़ें अपलोड, मतलब उसमें अपनी डिटेल भरिए और अपना अकाउंट बनाइए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद उसमें होता क्या दोस्तों, ये एनी डेस्क सॉफ्टवेयर जो है ये स्क्रीन को कैप्चर करके हैकर के पास भेजता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ, एक चीज़ आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए ये मोहित का, अ, मोहित नाम का लड़का है, ये उसका कंप्यूटर है, और ये जो है मान लीजिए मेरा ही नाम ले लीजिए, आबिद का कंप्यूटर है। ठीक है, मैं हैकर हूँ, मान लीजिए हैकर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा इससे कि आप एनी डेस्क सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद मैं एक कोड भेजूंगा, उसको आप डाल दीजिएगा, जो कि जो कि एनी डेस्क सॉफ्टवेयर इसके में भी होगा, तो उसके अकाउंट की एक की होगी। ठीक है, वो की इसको देगा और ये उस पर अपलोड करवा दे, मतलब उस पर डलवा के सबमिट करवाएगा। तो इसकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है,
पूरी पूरी इसके कंप्यूटर पे दिखाई दे जाएगी। याद रखिए दोस्तों, ये है एनीडेस्क सॉफ्टवेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एनीडेस्क सॉफ्टवेयर मेरे से डाउनलोड करवा रही थी, और नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाके इसको सर्च कर लीजिएगा कि ये क्या करता है, मॉनिटर को मिररिंग करता है, ठीक है, स्क्रीन को मिररिंग करता है। अब ये मेरे को कहने लगा, ठीक है, तो मैंने फिर दी भाई शुद्ध देसी गालियाँ। मैंने कहा भाई अब की अगर इस पर कॉल आया तो तुम्हारे खिलाफ FIR अलग करूँगा, ठीक है। लड़की का नाम था कीर्ति, ठीक है। तो नाम तो भैया कुछ और ही होगा, जनरली सी बात है। तो यहाँ पे था, मैंने कहा भाई मैं रजिस्टर करूँगा आपके खिलाफ FIR, और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, ओके। तो अब की ना आ जाए इस नंबर पे कॉल। तो बस यही मैंने चीख के और गालियाँ दे के कहा। तो यहाँ पे देखिए इसकी भाषा क्या लिखी, द प्रोसेस इज़ टू लॉन्ग, दैट्स वाई वी आर आस्किंग एनीडेस्क। प्रोसेस बहुत लंबी हो रही थी, इसीलिए हमने एनीडेस्क के बारे में बताया। तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो आप वाई आर यू शाउट सर, आप क्यों चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो चिल्ला मैं इसीलिए रहा था, बस ये लिखी थी। मैंने कहा कि रजिस्टर कर दूंगा FIR ऑन दिस नंबर एंड चालान कॉपी यू रिसीव शॉर्टली। तो चालान जो है मैंने इसका FIR जो है ऑनलाइन साइबर क्राइम, कोई भी आपका साइबर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसके साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके उसका क्या किया, एक FIR दर्ज करा दीजिएगा, कंप्लेंट दर्ज करा देंगे। और दर्ज कराने के बाद तो होता यह है कि या तो ये नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, जो ये नंबर इसमें दिया हुआ है मैं आपको दिखाऊं तो ये नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी मैलिशियस कंटेंट होगा वो भी जो है डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, इसलिए साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दूसरे भी अवेयर रहें और आपके पास भी एक सबूत रहे, ठीक है, कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ था। तो अगर ऐसा केस पड़ जाता आगे तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो पूछ लीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।